हेलो गाइस, आई एम नागेश बन्ने। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट हो या डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करिए पूरे एंड तक देखिए इस वीडियो को। तो ये सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट है मीनिंग, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जानना बिफोर डूइंग द कीवर्ड रिसर्च। तो उसके बाद 5 स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द परफेक्ट कीवर्ड। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, ये स्टेप्स के थ्रू आप इजीली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और लास्ट होगा वेयर टू अप्लाई दिस कीवर्ड्स ऑन आवर वेबसाइट। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है बहुत लोगों में कि एक बार कीवर्ड रिसर्च कर लिए, बट ये कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ कहाँ करें अपने वेबसाइट में। तो ये भी मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं हमारे टॉपिक में। कीवर्ड का मीनिंग। कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट यूजर सर्च ऑन गूगल। तो कुछ भी हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वेयर इज सलमान खान लोकेटेड, और विच इज़ द बेस्ट ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे जो भी हम लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो वो हो जाएगा कीवर्ड। तो कीवर्ड यहाँ पे दो इंसानों के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। जैसे कि कोई यूज़र जिसको डिजिटल मार्केटिंग कुछ पता नहीं, वो कि नॉर्मली सर्च कर रहा है गूगल पे, तो उसके लिए वो सर्च टर्म होगा, वो सर्च कर रहा है तो सर्च टर्म। बट अगर यूज़र जो सर्च कर रहा है वो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड हो, तो वही सर्च टर्म हम लोग के लिए कीवर्ड बन जाएगा। कीवर्ड मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड। अभी समझो कीवर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या है। ऐसा कोई सर्च टर्म जो यूज़र सर्च कर रहा है वो मेरे बिजनेस के रेलिवेंट है, तो वो बन जाएगा कीवर्ड। ठीक है गाइस। तो गाइस दो तरीके के कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब ऐसे टाइप के कीवर्ड जो कि शॉर्ट में डिस्क्राइब हो, लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, 1 से 2 वर्ड 3 वर्ड में जा रहा है तो शॉर्ट टेल कीवर्ड। वही लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब क्या, जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोर देन 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स से ऊपर, जैसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सर्विसेज इन में बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, तो हो जाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। बट इसके अलावा भी बहुत बड़ा डिफरेंस है शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल में। जैसे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड बहुत ब्रॉड एंड जनरल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग से हम लोग को गूगल को कुछ पता नहीं चल रहा है कि यूज़र वीडियो एडिटिंग कोर्स सर्च करना, उसको मतलब कोर्स चाहिए कि उसको सर्विसेज चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल वो वीडियो कंटेंट बनाता है बट एडिटिंग के लिए वो गूगल पे ढूंढ रहा है कि वीडियो एडिटिंग सर्विसेज चाहिए, बट ये वीडियो एडिटिंग नॉर्मल वर्ड से उसको नहीं पता चल रहा है। इस वजह से ये ब्रॉड एंड जनरल होता है। ठीक है, वही हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सर्विसेज इन मुंबई। उसको सर्विसेज चाहिए, वो भी इन मुंबई में, तो ये होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि स्पेसिफिक एंड डिटेल कीवर्ड है। ठीक है गाइज, ये आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड में। फिर आएंगे मेजर 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड। पहला होगा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड एंड नेविगेशनल कीवर्ड। सो गाइस पहला है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड मतलब ऐसे टाइप के कीवर्ड जिसमें व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड आप बोल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हाउ टू बेक अ केक, हाउ टू रैंक ऑन गूगल, हु वन 2024 इलेक्शन। तो हम लोग ये सब का क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन सम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे टाइप की कीवर्ड्स को हम लोग बोलेंगे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। सेकेंड, कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड्स दैट इंडिकेट अ यूज़र इज रिसर्चिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बट हैजंट डिसाइडेड येट। तो ऐसे टाइप के कीवर्ड जो कि यूज़र सर्च कर रहा है बट वो इज स्टिल इन द रिसर्च फेज, उसको अभी तक वो मिला नहीं है परफेक्ट प्रोडक्ट उसको जो परचेज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल वो सर्च कर रहा है बेस्ट फ़ोन फॉर फोटोग्राफर, वो फ़ोन ढूंढ रहा है तो वो लिख रहा है बेस्ट फ़ोन फॉर फोटोग्राफर्स। ठीक है, अगर मेरा कोई फ़ोन का बिजनेस हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं वन प्लस का मेरा मोबाइल सेलर हूँ मैं, तो अगर मैं बेस्ट फ़ोन फॉर फोटोग्राफर्स प्रोवाइड करता हूँ, अगर ये मेरे सर्विसेज के कैटेगरी में आ रहा है, तो ये टाइप के कीवर्ड मेरे लिए कमर्शियल कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट विल बी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड मतलब कीवर्ड्स इंडिकेटिंग एन इंटेंट टू टेक एन एक्शन सच एज परचेजिंग और साइनिंग अप। लाइक फॉर एग्जांपल बाय OnePlus 11 ऑनलाइन। तो यहाँ पर एक कुछ एक्शन लेना है यूज़र को, उसको पता है, उसने रिसर्च कर लिया है सब कुछ, तो उसको जो परचेस करना है वो डायरेक्टली एक्शन ले रहा है। लाइक बाय OnePlus 11 फ़ोन, OnePlus 11 ऑनलाइन, शॉप नाइकी शूज़। तो ऐसे वो डायरेक्टली वो एक्शन वर्ड्स यूज़ कर रहा है अपनी सर्च टर्म में, तो वो टाइप के कीवर्ड बोलेंगे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ठीक है,
नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड्स यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक वेबसाइट, पेज और ऑनलाइन रिसोर्स। तो ये जो यूज़र है उसको पता है उसको क्या सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए, उसको ये भी पता है कहाँ से चाहिए, बट उसको प्रॉपरली पता नहीं है कि वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, तो वो गूगल पे पूछ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल बाय OnePlus 11 फ्रॉम वन प्लस स्टोर। अभी ये यूज़र को OnePlus 11 फ़ोन परचेज करना है, बट उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से वहाँ से कुछ नहीं, उसको OnePlus के ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज करना है उसको, बट वेबसाइट का नाम नहीं पता है क्या है, तो वो सीधा गूगल पे पूछ रहा है बाय OnePlus 11 फ्रॉम OnePlus स्टोर या OnePlus वेबसाइट। तो ऐसा करेगा तो OnePlus का वेबसाइट ही पॉपअप होके आ जाएगा, वो OnePlus 11 का पेज सीधा ओपन हो जाएगा। समझा? तो इसके टाइप के कीवर्ड को बोलेंगे नेविगेशनल कीवर्ड। लाइक रिसेंट एग्जांपल, किसी को पुष्पा 2 देखना है तो कोई सर्च कर रहा है वॉच पुष्पा 2 ऑन नेटफ्लिक्स, तो उसको पुष्पा 2 देखना है बट नेटफ्लिक्स में देखना है। समझा? ये होगा नेविगेशनल कीवर्ड। तो गाइस आई होप आपको ये मेन 4 मेजर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आपको समझ में आया होगा। कुछ एडिशनल कीवर्ड्स हैं जो कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड नहीं, टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग मार्केटर्स यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रांडेड कीवर्ड एंड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। ब्रांडेड कीवर्ड मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिसमें हम लोग का ब्रांड नेम, कंपनी नेम मेंशन किया, जैसे GoDaddy, कोई डायरेक्टली अपना बिजनेस नेम सर्च कर रहा है गूगल पे तो वो ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। बट नॉन ब्रांडेड कीवर्ड मतलब अपना ब्रांड का नेम नहीं आ रहा है, बट जो वो सर्च कर रहा है अपना सर्विस है या प्रोडक्ट या सर्विस है, लाइक कमर्शियल कीवर्ड जैसे था। लाइक एग्जांपल बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। अब ये जो GoDaddy है एक ब्रांड है, कंपनी नेम है, ये जो है नॉन ब्रांडेड में ये कंपनी नेम यूज़ नहीं कर रहा, बट बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इसका वन ऑफ द सर्विसेज है, तो ये क्या अपने लिए नॉन कीवर्ड है बट ये नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है। समझो? लास्ट है जियो टारगेटेड कीवर्ड। जियो टारगेटेड मतलब जियोग्राफी टारगेटेड कीवर्ड, जो कि हम लोग के कोई नियर बाई लोकेशन या कोई लोकेशन का नेम डाल रहे कीवर्ड में। लाइक फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट नियर मी, केक शॉप नियर मी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन मुंबई, बेस्ट बार्बर शॉप इन दिल्ली। तो ऐसा कोई लोकेशन टाइप का सर्च कर रहे हैं, नियर मी सर्च कर रहे हैं, वो उसको बोलेंगे जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग कीवर्ड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हम लोग ने देख लिया। तो अभी हम लोग मेन स्टेप के ऊपर आए जो कि है 5 स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द परफेक्ट कीवर्ड। तो आपका कोई भी बिजनेस का प्रोडक्ट हो या सर्विसेज के रिलेटेड हो, आप ये स्टेप फॉलो करो, आपको टू द पॉइंट बेस्ट कीवर्ड्स मिलेंगे। तो पहला है ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड्स। ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड्स मतलब अपना कोई भी सर्विस है, हम लोग एक लेके चलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्किन केयर। तो स्किन डॉक्टर समझो एक अपना क्लाइंट है, उसका सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, तो स्किन डॉक्टर के रिलेटेड पहले हम लोग को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्म मतलब हमको खुद से सोचना पड़ेगा ऐसे टाइप की कीवर्ड जो कि यूज़र्स सर्च कर रहे हैं गूगल पे। लाइक फॉर एग्जांपल स्किन डॉक्टर है तो क्या क्या सर्च कर सकते हैं, स्किन डॉक्टर सर्च कर सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स के हम लोग को अभी सोचना है। तो ये सोचने से अच्छा आप एक मेंटेन एक्सेल शीट रिपोर्ट मेंटेन करो। जैसे कि एक एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे नॉर्मली स्किन डॉक्टर कीवर्ड यहाँ पे अपना जो भी सोच रहे हो आप डालते जाओ पे। स्किन डॉक्टर यहाँ डाला, फिर क्या स्किन स्पेशलिस्ट ऐसे मैंने डाला, स्किन स्पेशलिस्ट, फिर क्या स्किन डॉक्टर नियर मी, फिर क्या स्किन स्पेशलिस्ट इन मुंबई से कोई सर्च कर सकता है, राइट, लाइक बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन मुंबई। तो गाइस अभी हम लोग ने इतना ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड किया, इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप में जो कि गूगल सर्च सजेशन। गूगल सर्च सजेशन मतलब क्या, हम लोग जो कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे आपने जो भी ब्रेनस्टॉर्म किया ना उसमें से उठाओ कुछ, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट उठाया, गूगल पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, देखो स्किन स्पेशलिस्ट, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करो, देखो ये जो सर्च सजेशन है इसको बोलते हैं गूगल सर्च सजेशन।
तो इसमें भी जो भी आपको रेलिवेंट आपको कीवर्ड दिखेगा जो कि आपके बिजनेस के रिलेटेड है उसी को लेना। लाइक फॉर एग्जांपल ये स्किन डॉक्टर जो कि मेरा मुंबई में है, अभी जो कि पुणे कोई सर्च करा है स्किन स्पेशलिस्ट पुणे में नहीं रहता हूँ, तो ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड नहीं होगा, तो मैं इसको नहीं लूँगा, सिर्फ मैं मुंबई को लूँगा। मुंबई हो गया, फिर नासिक, थाने, ये सब मेरा है ना, स्किन स्पेशलिस्ट नियर में मैं ले सकता हूँ। तो ये 2 टाइप के कीवर्ड मैं ले लूँगा। इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सेम इसको भी नियर में वाले को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, स्किन स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप, गूगल सर्च सजेशन। फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप, क्या है, गूगल रिलेटेड सर्च टर्म। इसका मतलब ये जो हम लोग ने अभी सर्च किया गूगल पे, इसके रिलेटेड सर्च टर्म, मतलब आप एंड में आओ रिजल्ट में, गूगल में यहाँ पे दिख रहा है पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, ये रिलेटेड सर्च टर्म है जो कि पीपल ऑल्सो सर्च फॉर दिस कीवर्ड। लाइक देखो, स्किन स्पेशलिस्ट मुंबई नियर मी, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन मुंबई। आई गेस ये कीवर्ड हम लोग ने लिया है, एक बार देखते, कंट्रोल है, ये लिया हम लोग ने, देख रहे। तो ऐसे जो भी आपको रिलेवेंट लगते हैं लेते जाते हैं। और कोई सर्च करें टॉप 3 डर्मेटोलॉजिस्ट इन मुंबई, तो ये भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो ले सकते हो। कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा टाइप के कीवर्ड में नीचे जाऊंगा, तो क्या टॉप स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, ये भी अच्छा है, तो कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट कर लिया। फिर क्या है, स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी फ्री कंसल्टेशन। तो गाइस पहले ये फ्री कंसल्टेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो बहुत बार हम लोग को ऐसे लगता है रेलिवेंट है, बट आप एक बार अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर लो कि फ्री कंसल्टेशन वो प्रोवाइड करता है, कि अगर हाँ तो ही कीवर्ड लो, नहीं तो नहीं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, समझा। ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं ले लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास इतने सारे कीवर्ड्स आ गए। आई गेस ये कितने 9 कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, कौन से स्टेप पे हम लोग, यहाँ पे फोर्थ लास्ट। अभी लास्ट स्टेप होगा, ये सारे कीवर्ड्स हम लोग को जितने भी मिले, अभी ये सारे को हम लोग को गूगल कीवर्ड प्लानर में डालना है। गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन मुंबई, ये जो कीवर्ड है यहाँ पे मंथली है ना 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड। ठीक है, और टॉप 3 डर्मेटोलॉजिस्ट इन मुंबई, ये लोग हैं ना कितने, सिर्फ 1500 लोग ही सर्च कर रहे हैं मंथली। तो मुझे बताओ ये दोनों में, ये एंड ये दोनों में कौन सा कीवर्ड आप यूज़ करोगे अपने वेबसाइट में? ऑब्वियसली दिस वन, राइट। क्यों? क्योंकि इसका सर्च टर्म ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये जो सर्च वॉल्यूम, अगर हम लोग को सर्च वॉल्यूम मिल गया ना, तो हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि ये सारे कीवर्ड्स में कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि हम लोग को मेन टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को मेन ये सारे जो मैट्रिक्स है, नंबर अगर हम लोग को फाइंड करना है, तभी आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, समझा। तो गूगल कीवर्ड प्लानर अगर आपको यूज़ करना है, पहले इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे आओ, यहाँ पे सर्च करो गूगल कीवर्ड प्लानर, एंटर करो। यहाँ पे आ रहा है यूज़ गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल का ही ये प्लेटफॉर्म है। तो मैं क्लिक करता हूँ, विजिट कीवर्ड प्लानर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा डायरेक्टली खुल गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया था, साइन अप किया है। तो अगर आपने नहीं, अगर ये डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है तो आपको 1 टाइम साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड पे आके आपको टूल्स में आना है और कीवर्ड प्लानर में आना है। ठीक है, इसमें आने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड करो और यहाँ पे हम लोग अपना कीवर्ड पेस्ट करेंगे। दिख रहा है एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो यहाँ पे हम लोग का कीवर्ड डालना है। ठीक है, ये सारे मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, सारे कीवर्ड्स आ गए। अभी देखो और एक चीज़ जो कि बहुत लोग मिस आउट करते हैं, जो कि यहाँ पे लोकेशन इंडिया यहाँ पे सिलेक्टेड है, बट मेरा जो सर्विसेज है सिर्फ मुंबई में है। अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया को मैं, ऑल ओवर इंडिया में लोग कितने सर्च करें स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, वो जान के मैं क्या करूँ? कोई दिल्ली में बैठा है स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, मुझे क्या लेना देना, बट जो मुंबई में बैठा है वो मेन इंपॉर्टेंट है मैट्रिक, राइट। तो ऑल ओवर इंडिया आप देखोगे तो मैट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। तो आप जितना मुंबई में आओगे तो उतना आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुंबई सर्च करता हूँ, इंक्लूड कर लिया, इंडिया को मैं निकाल दूंगा, सेव। अगर वही इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपको कोई ई कॉमर्स बिजनेस है जो कि पैन इंडिया शिपिंग ऑर्डर डिलीवरी सब करता है,
तो आप ऑल ओवर इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपने मुंबई कर लिया, गेट रिजल्ट। लेकिन अभी नीचे मुझे क्या दिख रहा है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो स्किन स्पेशलिस्ट, ये कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 100 to 1K। स्किन डॉक्टर कितना सर्च कर रहे हैं लोग, ये नहीं हट रहा है। हाँ, स्किन डॉक्टर नियर में कितना, 1K to 10K। स्किन स्पेशलिस्ट देख रहे हो, तो ये सब मैट्रिक्स हम लोग कॉपी कर लेते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट कितना, 100 to 1K। इसके आगे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने एक अलग शीट बना के रखा है, ये जो फॉर्मेट है तुम लोग भी बना सकते हो, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इस फॉर्मेट में। सारे जो कीवर्ड से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं फटाफट। कंपटीशन क्या है मैं बताता हूँ। जैसे स्किन स्पेशलिस्ट का कितना था, 100 to 1K, यहाँ पे मैं डाल दिया। और इसका कंपटीशन क्या है, लो है, तो मैंने लो लिख दिया यहाँ पर। बता दो लो क्या है। स्किन डॉक्टर नियर मी, इसका 1K to 10K। स्किन डॉक्टर नियर मी, स्किन डॉक्टर ये यहाँ पर है। वैसे आपको भी करते जाना है गाइस, फटाफट मैं कर लेता हूँ। बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, स्किन स्पेशलिस्ट मुंबई, स्किन स्पेशलिस्ट मुंबई। यहाँ पे अपने को आ रहा है मीडियम, इसका कंपटीशन मीडियम है, तो मीडियम ले लिया। टॉप 3 डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, ये भी आ गया। इसका लो है। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कीवर्ड स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी फ्री कंसल्टेशन, इसका वॉल्यूम है 100 to 1K। और दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी का कीवर्ड मुझे दिख रहा है 10K to 100K। तो तुम बताओ मुझे कि कौन सा कीवर्ड लूँ ये दोनों में से, ये वाला, राइट, ऑब्वियसली। तो ये वाला जो है इसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी 100 to 1K। डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी आई गेस देखो हम लोग ने यूज़ ही नहीं किया है, तो ये मैं ले लेता हूँ। कॉपी कर लिया, ले लिया, वैसे ही मैं लो कॉपी कर लिया, पेस्ट। तो गाइस मुझे ये सारे कीवर्ड्स मिले जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और इसका कंपटीशन लो, मीडियम, हाई का मतलब क्या, कंपटीशन। जैसे कि अगर कोई कीवर्ड स्किन स्पेशलिस्ट का कंपटीशन लो है तो इसका मतलब वी कैन ईजिली रैंक ऑन दिस कीवर्ड। तो अगर हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट एक कीवर्ड अपने वेबसाइट में यूटिलाइज करेंगे, तो अगर कंटेंट भी हम लोग बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, तो चांसेस है अपना वेबसाइट विद इन 3 months रैंक करे गूगल पे इन टॉप पेज। अगर वही कंपटीशन मीडियम है, इसका मतलब ये जो कीवर्ड स्किन स्पेशलिस्ट मुंबई, इसके ऊपर गूगल पे रैंक करने के लिए मिनिमम 3 to 6 months जाएगा। ठीक है, अगर वही हाई कंपटीशन है तो लाइक मोर देन 6 months आपका जाएगा विद गुड SEO भी। ठीक है, तो ये मेन कंपटीशन का होता है। तो हम लोग ये मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं फॉर SEO। तो गाइस अभी हम लोग ने कीवर्ड रिसर्च कर लिया और हम लोग के पास गुड अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स है विच कैन बी यूज्ड इन आवर वेबसाइट। बट क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करें, वेयर टू अप्लाई दिस कीवर्ड ऑन आवर वेबसाइट। तो मैंने ये मेन 6 जगह दिए जहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। जो फर्स्ट है पेज हेडिंग H1 टैग, इसका मतलब क्या है, लाइक ये मेरा कोई क्लाइंट का वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखो जैसे H1 टैग मतलब पेज हेडिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है कोई पेज में। पर जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कोई पेज है वेबसाइट में, तो ये पेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि ये है H1, इसको H1 बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग का कीवर्ड रहना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अंधेरी, वैसे आपको डालना है। ठीक है, ये हो गया H1। और इनसाइड कंटेंट के अंदर, जैसे ये कंटेंट के अंदर देख लो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अंधेरी, ये कीवर्ड आ गया। फिर देखो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ये कीवर्ड आ गया। वैसे आपको कंटेंट के अंदर कीवर्ड यूटिलाइज, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। ये रिव्यूज़ के अंदर भी मैंने कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, देख लो कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया है, देख लो। तो ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स है मैंने यूज़ किया है कंटेंट के अंदर। ठीक है, और यूज़ इन FAQ सेक्शन, FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि वेबसाइट के एंड में होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन के थ्रू मैंने ना आंसर भी दिया और उसमें कीवर्ड भी डाला है। लाइक फॉर एग्जांपल आर देयर एनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, किसने क्वेश्चन पूछा, तो इसके अंदर भी देखो मैंने कीवर्ड यूटिलाइज किया, इसमें भी कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में भी कीवर्ड यूज़ किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स।
यहाँ पे भी आ चुका है। फिर यहाँ पे भी देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देख लो कीवर्ड मैंने अच्छे बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया है। तो आपको भी ऐसे अपने कंटेंट में फिर FAQ में और पेज हेडिंग में आपको यूज़ करना है कीवर्ड्स, समझा। और इमेज ऑल टेक्स्ट का मतलब जो भी आपके वेबसाइट में इमेजेस है, जैसे ये इमेज का ऑल टेक्स्ट में हम लोग को कीवर्ड डालना है। ऑल टेक्स्ट मतलब देखो ये इमेज गूगल रोबोट है, वो गूगल इमेज को देख नहीं सकता है, तो वो क्या करते हैं हम लोग इसके इमेज को ऑल टेक्स्ट देते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। गूगल को बताते हैं कि व्हाट दिस इमेज इज़ अबाउट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं वो ऑल टेक्स्ट में डालूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी वेस्ट इन मुंबई, ऐसे में डालूंगा, तो गूगल को लगेगा अच्छा ये ऑल टेक्स्ट पड़ेगा, इमेज इसके बारे में, ये कीवर्ड के बारे में, समझा। तो ये कैसे काम आता है, जैसे कोई यहाँ पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी वेस्ट, कोई सर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेजेस में जाओगे ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे गूगल इमेजेस में कैसे दिखा रहा है, क्योंकि इमेज को गूगल ने पढ़ा है, कैसे, थ्रू ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट। अब समझा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है। फिर आते हैं मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब जो भी हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल मैंने ये सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी वेस्ट, तो जो भी ये दिख रहा है इसको मेटा टाइटल बोलते हैं और इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये मेटा टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग को कीवर्ड यूज़ करना है। लाइक देख लो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी वेस्ट, डिस्क्रिप्शन में भी देख लो यूज़ किया कैसे लोग ने, डिजिटल मार्केटिंग सब में यूज़ किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन अंधेरी, ऐसे कीवर्ड हम लोग को यूज़ करना है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली ये अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करें, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो इसके रिलेटेड एक दूसरा मैं वीडियो लेके आऊँगा होपफुली, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर। और इस वीडियो में बस इतना ही, बाय।